हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम सिर्फ गणित की वीडियोस लेके आते हैं सामने। तो 9th और 10th के सिलेबस के लिए हमारा चैनल है। तो जहाँ तक आप हम लोग पढ़ चुके थे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जान चुके थे थ्योरी में। तो आज हम थ्योरी पढ़ाने वाले हैं उसके 8.8 के जस्ट आगे वाला थ्योरी। तो 8.8 के जस्ट आगे वाला थ्योरी 8.1 का मतलब 11 नंबर क्वेश्चन भी नहीं बन पाया था। तो इस थ्योरी पे बन जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है। तो फिर देखते हैं अब आगे का त्रिकोणमितीय। पहले तो हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप लोग हेडिंग दे लीजिएगा, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है। मुख्य रूप से हम लोग कौन कौन से कोण का अध्ययन करेंगे? तो मुख्य रूप से हम लोग त्रिकोणमिति इसमें 0 डिग्री का अध्ययन करेंगे, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो फिर ये मुख्य रूप से इन सब कोणों का अध्ययन करना है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं 45 डिग्री के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला नंबर लिख लीजिएगा, 45 डिग्री के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। पैंतालीस डिग्री के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में फ्रेंड्स आप लोग एक बात जानते होंगे, अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज की होती है, ये भुजा मतलब ये कोण एक कोण समकोण होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये तो जानते ही हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जानते ही है, पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो इस सब का आवश्यकता पड़ेगा अभी। तो इसमें मान लेते हैं कि ये कोण 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के, अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो ये दोनों को मिला के 90 डिग्री का होगा। अगर ये दोनों को मिला के 90 डिग्री का होगा तो ये दोनों में से कोई एक जो होगा तो वो तो 90 डिग्री से छोटा होगा ना। तो इसको 45 डिग्री मान लेते हैं, इसको 45 डिग्री मान लेते हैं। और फिर इसके बाद अब चलते हैं, मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा x है और ये भी x है। ये दोनों भुजा की लंबाई समान है, तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 45 डिग्री है इसके जस्ट सामने वाला, तो इसके सामने वाला भी 45 डिग्री ही होगा। ये बात तो जानते हैं, पिछला सवाल एक के शायद 8 नंबर सवाल या 7 नंबर बनाए थे, तो इसी टाइप से बनाए थे। तो फिर अब जान लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, अगर ये दोनों x है, ये x है और ये x है, ये दोनों बराबर है, तो सबसे बड़ी भुजा निकाल लेते हैं पहले। तो समकोण त्रिभुज ABC में पहले तो लिख दीजिए कि क्या क्या है फिगर में। तो इसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। कोण A और कोण C दोनों बराबर है। कोण A बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री, ठीक है। अब पाइथागोरस के प्रमेय से चलेंगे, तीनों भुजा की लंबाई तो ज्ञात कर लेंगे ना। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, अगर हमको AC का स्क्वायर निकालना है तो दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर करके जोड़ना होगा। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये दोनों को मिला के हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर। तो AC अगर निकालना है तो रूट के अंडर 2x स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स। जब रूट के अंदर 2 x है तो इसके बदले में रूट से बाहर निकलने के लिए 2 के बदले 1 निकलता है, तो 1x बाहर निकल जाएगा। तो AC बराबर रूट अंडर 2 और x बाहर में चला आएगा, मतलब इसका वैल्यू आ गया रूट अंडर 2 इंटू एक्स। तो फिर इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमको तो ये तो मालूम हो गया, ये दोनों भुजा की लंबाई, ये दोनों तो माने हुए थे कि दोनों भुजा बराबर है। मतलब 45 डिग्री के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमको इस दोनों को मानना होगा बराबर, और फिर उसके बाद तीसरी भुजा निकालना होगा। कुछ मान के भी चलना पड़ता है। तो तीनों भुजा की लंबाई पता चल गया, तो अब हमको कितना डिग्री का निकालना है, 45 डिग्री के कोण का निकालना है। 45 डिग्री का कोण इसमें कौन कौन है, ये भी है, ये भी है। हम इस दोनों में से किसी को भी थीटा मान के किसी कोण के रिस्पेक्ट में हम चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम पहले निकाल लेते हैं, 45 डिग्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहला फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, दूसरा कॉस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, तीसरा
tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर ये तीनों मालूम हो जाएगा तो हमको कॉट, सेक और कोसेक का निकालने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगा। पहले जान लेते हैं साइन 45। चलिए हम इस कोण को छोड़ देते हैं, किसी एक कोण के रिस्पेक्ट में ही चलना होगा। इस कोण के रिस्पेक्ट में चलते हैं, सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में चलने से साइन क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। इसके रिस्पेक्ट में चलेंगे तो लंब ये होगा ए बी, ए बी, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, ए सी। ए बी कितना दिया हुआ है x, और ए सी का वैल्यू कितना है √2x। x से x कैंसिल हो गया तो 1/√2 तो बचा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√2। इसी तरह cos 45 का निकालना है। अगर इसके रिस्पेक्ट में चलते हैं तो लंब ये है और कर्ण ये है, तो आधार ये नीचे वाला होगा BC। तो cos 45 बराबर होता है BC बट्टा कर्ण AC। तो BC का वैल्यू कितना है, x ही है, और कर्ण √2x है। x कैंसिल, इसका भी वैल्यू आ गया 1/√2। तो tan 45 निकालना है। tan 45 लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब है ये AB और आधार है BC। AB बट्टा BC बराबर, दोनों की लंबाई तो x ही है, x से x कैंसिल 1। तो ये तीन वैल्यू तो निकल गया। तो इसके बाद हम cot का भी निकाल सकते हैं, cot 45 डिग्री। tan का जस्ट इनवर्स, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब बट्टा 1 है, इसको इनवर्स कर देने पर 1/1 1 ही आएगा। फिर sec का निकालना होगा हमको, cos को पलट देंगे, 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। √2/1 को सीधा √2 लिखते हैं। और फिर साइन 45 डिग्री, मतलब अब इसके बाद सेक के बाद होता है कोसेक। कोसेक 45 डिग्री निकालना है तो फिर साइन को पलट देंगे, इसका भी √2 ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था थ्योरी 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 45 डिग्री का तो फिलहाल सभी निकल गया। इसी तरह से हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में जानेंगे। तो फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मिटा के हम जस्ट आगे चलते हैं इसके बाद। तो फ्रेंड्स अब 45 डिग्री का तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देख लिए, तो अब देखते हैं हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री इसमें दोनों का देखेंगे। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात देखने के लिए पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु मतलब आप लोग जानते हैं ना, समबाहु मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। सम का मतलब समान, और बाहु का मतलब भुजा, समान भुजा, ठीक है। इसको A मान लेते हैं, इससे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, और मान लिया इसका लंबाई 2x। मानना पड़ता है, फॉर्मूलाज निकालने के लिए मानना पड़ता है। तो 2x 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 सभी भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या है, AB बराबर है BC के, अब BC बराबर है AC के, सभी भुजा आपस में बराबर है। तो AB बराबर BC बराबर AC कितना के बराबर है, 2x के बराबर है, इतना लिख दिए। अब एक जानते होंगे, 9th में पढ़े होंगे आप लोग कि समबाहु त्रिभुज होता है, सभी भुजा आपस में बराबर है तो सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे, और सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे तो कितने कितने डिग्री के होंगे, सभी कोण आपस में बराबर हैं। अगर त्रिभुज के तीनों कोण का माप 180 डिग्री होता है तो उसके सभी भुजाएं अगर तीनों को बराबर भाग में बांटना है तो 60-60 डिग्री बटाएगा। तो इसका लिख लेते हैं, तथा इसका कोण सभी कितना होगा, 60-60 डिग्री का सभी कोण होगा। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है और सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लिए। अच्छा, इतना तो कर लिए फ्रेंड्स। तो लेकिन अब इसमें तो 60 डिग्री का हम निकाल लेंगे, अब 30 डिग्री भी यहाँ निकालना है। तो 30 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 30 डिग्री के लिए करते हैं, देखिए आप लोग भी क्या करते हैं। 30 डिग्री के लिए मैंने ये किया, ये समझा आपने क्या हुआ। ये जो है शीर्ष A से सामने वाली भुजा BC पर लंब दिया गया, इसको भी लिख लीजिए। शीर्ष A से भुजा BC पर लंब, इसको मान लेते हैं D। तो लंब डाले हैं, तो लंब कौन सा है, AD, लंब AD डाला।
तो फ्रेंड्स जान लीजिए, समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से जहां पे मतलब जिस बिंदु पे लंब डाला जाता है तो वो जो है उस भुजा का समद्विभाजक होता है, मतलब समान भुजा में बांटती है। तो अगर ये 2x था पहले से, तो ये x और ये x हो जाएगा, समान भाग में बटाएगा। तो फिर अब इससे हमको क्या पता चलता है कि ये कोण 90 डिग्री हो गया। इसमें दो तरह का त्रिभुज बना, ए बी और डी, ए डी और सी, दो तरह का त्रिभुज बना। इसमें हमको क्या क्या ज्ञात है, ए बी ज्ञात है और ये बी डी तो निकल ही गया, लंब डाला है तो आधा आधा बांटा बटाएगा, तो एक्स एक्स बांट दिया। अब इसमें ये बीच वाली भुजा हमको नहीं मालूम, तो चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या दिख रहा है हमको, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण लिख लीजिए आप, थोड़ा आसान होगा। समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या निकालना है हमको, ए डी। अगर मान लेते हैं 30 डिग्री का कोण ये है तो लंब ये हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं इसमें, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, ए बी स्क्वायर, क्या होगा, दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर का वर्ग, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी दिया हुआ है 2x, 2x का होल स्क्वायर, ए डी नहीं दिया हुआ है, ए डी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस बी डी दिया हुआ है x, x का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए डी का होल स्क्वायर, चाहे स्क्वायर ही लिखिए सीधा। और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, √3, और x 2 है तो उसके बदले में एक x बाहर निकल जाएगा। तो बीच वाले का वैल्यू हमको कितना आ गया, √3x। ठीक है, अब तो हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का छक्का ही छुड़ा सकते हैं। एडी बराबर √3x निकल गया, बाकी सब कुछ निकल गया। तो हमको 30 डिग्री का अगर निकालना होगा तो अगर यहाँ एक और बात, अगर समकोण त्रिभुज के किसी शीर्ष से किसी बिंदु पर मतलब सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया तो वो तो भुजा को समद्विभाजित करेगी या साथ में यहाँ वाला कोण भी समद्विभाजित होगा। अगर ये 60 डिग्री का था तो 30 डिग्री का दोनों होगा। ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और ये कितना है, 60 डिग्री। ठीक, और फिर इसके बाद अब देख लेते हैं, अब इसी आधार पे हम लोग इसका तीनों भुजा तो निकल गया, तब इस आधार पर निकाल सकते हैं 30 डिग्री का। पहले निकाल लेते हैं। 30 डिग्री के लिए हमको इस एंगल से चलना होगा, पहले हमको निकालना है, दूसरे कलर से लिख देते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री निकालने के लिए क्या होगा, 30 डिग्री के एंगल से चलना होगा, हमको साइन निकालना है। तो साइन का क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो इस 30 डिग्री के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से हमको लंब ये हो जाएगा BD, तो लंब हो गया BD, और कर्ण तो ये होगा ही सबसे बड़ी भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा AB। BD कितना है x, AB कितना है 2x, कितना आ गया 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। इसी तरह से हमको cos 30 डिग्री का निकालना। cos का क्या होता है, आधार। अगर 30 डिग्री के एंगल से लेंगे तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हो जाएगा। आधार कौन सा हो गया, AD, कर्ण तो वही रहेगा AB। आधार कितना है, √3x, AB कितना है 2x, x से x कैंसिल, वैल्यू कितना आ गया √3/2। और फ्रेंड्स टेंशन नहीं लेने का, आप मतलब बताएंगे, ये तो मतलब एक्सप्लेनेशन करके बता रहे हैं, मतलब एकदम फॉर्मूला सिद्ध करके बता रहे हैं कि कैसे ये वैल्यू आया हुआ है। इसके बाद हम आपको याद करने का भी ट्रिक बताएंगे, बहुत ही आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। तो अब इसके बाद cos के बाद tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। tan का क्या होता है, लंब बट्टा आधार। इसमें 30 डिग्री के हिसाब से लंब कौन सा हो जाएगा, BD, और आधार कौन सा हो जाएगा, ये AD। BD x, आधार √3x, x से x कैंसिल, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√3। इसी तरह से आप cot 30 डिग्री का जस्ट इसका ऑपोजिट कर, उल्टा कर दीजिएगा, तो इसका √3 हो जाएगा। cot के बाद sec 30 डिग्री का, cos का उल्टा कर दीजिएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। sec के बाद cosec निकालना है, cosec 30 डिग्री, इसका क्या होगा, cosec 30 डिग्री है तो साइन को बस उलट देना है, 2 हो जाएगा। 2/1 होता है वैसे, लेकिन 2/1 करना नहीं। 30 डिग्री तो देख लिया। अब इसके बाद हम लोग 60 डिग्री का देख लेते हैं। 60 डिग्री का फिर से रेड स्केल से देखते हैं, साइन 60 डिग्री। अब हमको वहां तो 30 डिग्री था तो हम लोग 30 डिग्री वाला एंगल के हिसाब से ले रहे थे, लेकिन अब हमको यहाँ 60 डिग्री निकालना, तो 60 वाले एंगल से लेंगे कोण B से।
साइन 60 डिग्री, साइन में क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कौन सा है यहाँ पे, बी के हिसाब से इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी एडी। तो एडी और कर्ण कौन सा होगा, यही बड़ी वाली भुजा ए बी। एडी कितना दिया हुआ है √3x और ए बी कितना है 2x, एक्स एक्स कैंसिल √3/2 आ रहा। साइन 60 डिग्री √3/2 आ गया। अब कॉस 60 डिग्री का निकालना है। कॉस 60 डिग्री क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। अगर 60 के हिसाब से लिया जाए तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये आधार होगा BD, BD बट्टा आधार बट्टा कर्ण AB। आधार कितना है x, कर्ण कितना है 2x, x x कैंसिल 1/2। इसी तरह से हमको tan 60 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा लंब बट्टा आधार। लंब कितना है √3x, मतलब AD, आधार है BD। तो कितना हो जाएगा AD आ गया √3x, BD आ गया x, कैंसिल करके √3। बस ये तीन का वैल्यू निकालने के लिए बस इतना जरूरत, बाकी सब तो अपोजिट करके निकाल ही सकते हैं। cot 60 डिग्री बराबर √3 या नीचे कुछ नहीं है तो नीचे में /1 है, ठीक है। इसको कर सकते हैं 1/√3, इसका जस्ट उल्टा कर देना। cot का उसी तरह से आप sec 60 डिग्री का निकाल सकते हैं। sec cos का इनवर्स कर देंगे 2 हो जाएगा। cosec 60 डिग्री, साइन का इनवर्स कर देंगे 2/√3। तो फ्रेंड्स 30 डिग्री और 60 डिग्री तो देख लिया हमने, और 45 डिग्री पहले देख चुके थे। तो अब 0 डिग्री और 90 डिग्री का बच गया है। तो फिर इसको नोट कीजिए, आप लोग अच्छे से पॉज करके वीडियो को नोट कीजिए।